कदर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी कदर लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। चलिए फटाफट दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हिजबुल्लाह ने 2 मिनट में इजराइल पर 50 रॉकेट दागे हैं। जी हाँ, हालांकि कई ऐसे रॉकेट रहे जिन्हें रोक दिया गया, लेकिन उनमें से कुछ उत्तरी इजराइल के नहरिया के पास जो इलाके हैं वहां पर गिरा है। देखिए, आपातकालीन सेवाओं ने ये घोषणा की है कि 20 से अधिक उम्र के 2 लोग छर्रे लगने से घायल हो गए हैं और उन्हें मध्यम हालात में नहरिया के गैलीली मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर किया गया है। अब दूसरी खबर जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन से संबंधित है। देखिए, ब्रिक्स ने लगभग पूरी दुनिया के लिए एक डॉलर की जगह पर एक नई मुद्रा पेश की है। देखिए, ये बड़ा झटका है अमेरिका को। बड़ा झटका हम इसलिए कह रहे हैं, और समझिए कि पुतिन चाहते हैं कि दुनिया से डॉलर करेंसी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और इसी मिशन को लेकर उन्होंने ब्रिक्स के मंच पर सबको इकट्ठा किया था। अब तीसरी खबर आप जान लीजिए। तीसरी खबर जो है वो ये है कि इजरायली सेना ने इंडोनेशिया के बेत लेहिया अस्पताल में भर्ती फिलिस्तीनियों का एक वीडियो जारी किया है। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल का निर्माण इंडोनेशिया नागरिकों और संगठनों के दान से किया गया था, मतलब डोनेशन से किया गया था, लेकिन वो भी अब इजरायल के आतंक से तबाह हो चुका है। अस्पताल में भर्ती जो मरीज हैं उन पर इजरायली आतताइयों द्वारा किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। चौथी खबर पर आते हैं। देखिए, चौथी खबर जो है वो ये है कि इजरायल ने अल सहूदा स्कूल, जो कि गाजा में कैंप के रूप में कार्य कर रहा था, वह हमला कर दिया, और इस हमले में करीब 32 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, और जो 32 लोग घायल हुए हैं उसमें एक 11 महीने का नवजात भी शामिल है। अब पांचवी खबर, ब्रिटिश टाइम्स की एक खबर के अनुसार इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारियों से संबंधित गुप्त अमेरिकी दस्तावेजों के लीक होने के कारण फिलहाल हमला स्थगित कर दिया है और अपनी रणनीति को बदल रहा है। मतलब जो लीक हुआ है प्लान इजरायल का, उसके चलते। अब देखिए, छठी खबर पर चलते हैं। छठी खबर यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल सी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में कथित तौर पर यह कहा कि इजरायल मध्य पूर्व में युद्ध के अंत की शुरुआत पर है, लेकिन नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, नेतन्याहू ने युद्ध पर फ्रांस के रुख पर भी निराशा व्यक्त करते हुए कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात की है और मैं बहुत निराश हूं। शुरुआत में हमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से समर्थन मिला, लेकिन समय के साथ हमने उनके रुख को ऐसे विचारों की ओर बदलते हुए देखा जो हमारे हितों के विपरीत है। देखिए, आपको बता दें कि नेतन्याहू ने फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध का जिक्र किया है और एक और झूठ बोला है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायल पर हमला करने के लिए यूरोपीय बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ निराधार आरोप लगाते हुए ये कहा है कि समस्या यह है कि ईरान ने लेबनान पर कब्जा किया है। अब देखिए, ये बेहद बड़ा आरोप लगाया गया है नेतन्याहू की तरफ से, जो कि पूरी तरीके से गलत है। चलिए अब सातवीं खबर पर चलते हैं। दुनिया के बड़े चैनलों में शुमार अल जजीरा, जिसको सभी लोग जानते हैं, इजरायल का यह आरोप है कि अल जजीरा के 5 ऐसे पत्रकार हैं जो आतंकी संगठनों से साठगांठ रखते हैं, और इसे पूरी तरीके से अल जजीरा ने बेबुनियाद बताया है। अल जजीरा ने इसके प्रति कड़ा रुख स्पष्ट किया है। आपको याद होगा कि इसके पूर्व में भी इजरायल ने ही अल जजीरा के 6 पत्रकारों पर ऐसा आरोप लगाया था जो बिना सर पैर का था, यानी पूरी तरीके से बेबुनियाद था। अब 8वीं खबर पर चलते हैं। देखिए, 8वीं खबर, स्पाइस 2000 मिसाइल से इजरायल ने एक 10 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया है। लेबनान के बेरूत में यह हादसा हुआ है। आपको बताएं कि मिसाइल एक्सपर्ट सान शेख ने यह बताया है कि जिन मिसाइलों से हमला किया गया वो स्पाइस 2000 थे। 9वीं खबर यह है कि ब्रिक्स से संबंधित है। देखिए, रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में यूएनओ के पूर्ण सदस्यता में फिलिस्तीन को शामिल करना तय किया गया है। इस समूह में
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल था। लेकिन 2023 में इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क जो है वो भी शामिल हो गए हैं। आपको बताएं कि ब्रिक्स सम्मेलन जिसकी अगुवाई रूस कर रहा था, भारत से नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे थे। वह ब्रिक्स के सदस्य देश ने फिलिस्तीन को यूएन का स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग उठाई है। अब चलते हैं 10वीं खबर की तरफ। देखिए 10वीं खबर, संयुक्त राष्ट्र के सचिव जनरल एंटोनियो अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से ये अपील कर रहे हैं, उन्होंने अपील किया है कि उत्तरी गाजा में इजराइल के बढ़ते दमन को रोकना होगा। देखिए गाजा पट्टी कि अगर हम नॉर्दर्न एरिया की बात करें यानी उत्तरी हिस्सा की बात करें तो वो बुरी तरीके से प्रभावित है और इसके लिए लगातार कई ऐसे वैश्विक नेता हैं जो आवाज उठा रहे हैं। अब चलते हैं 11वीं खबर की ओर। देखिए ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने इजराइल को दुनिया के लिए कैंसर बताया है। जी हाँ, मैलेकियस कैंसर बताया है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि बहुत जल्द इस दुनिया के नक्शे से इजराइल जो है वो समाप्त होने जा रहा है। 12वीं और अंतिम खबर की तरफ चलते हैं। देखिए दक्षिणी लेबनान के अल फवार कैंप में इजरायली फोर्सेस ने छापा मारा है, जिस दौरान बड़े स्तर पर कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एक और बर्बर तस्वीर, एक और बर्बर वीडियो जो है इजराइल का वो सामने आया है। तो ये 12 प्रमुख खबरें रही आज दिन भर की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो हमें आप लाइक करके समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।